जब से थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर देखने को मिली है तब से सिर्फ और सिर्फ सेंट्री के बारे में ही चर्चा हुई है और टीजर में भी बॉब AKA सेंट्री को देखने को भी मिली है, जिसे देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिससे पता नहीं है कि सेंट्री है कौन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेंट्री पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्री के बारे में बात करेंगे कि कौन है ये बंदा, कहाँ से आया, इसकी क्या पावर्स है, क्या क्या कारण क्या है और MCU में इसका क्या फ्यूचर है। तो बिना किसी टाइम पास के चले वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्री बेसिकली मार्वल का सबसे बड़ा पावर हाउस और सबसे बड़ा नाइटमेयर है। उसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन जितनी एनर्जी है, जो हल्क को बिना किसी स्ट्रगल के हरा सकता है और थॉर के म्योल्निर को भी आसानी से रोक सकता है। फिर भी वो सबसे ज्यादा मेंटली अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल है। इसे सुपरमैन से काफी कंपेयर किया जाता है, लेकिन वो उससे कई ज्यादा अलग है। तो ये कहानी शुरू होती है बॉब AKA रॉबर्ट रेनॉल्ड्स से। एक रात सोते सोते नींद से जाग जाता है। उसकी वाइफ उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता है, तो वो अपने डॉगी को घुमाने के लिए चला जाता है। वो एक बुक को उठाता है जिसमें एक दारू का बोतल है, जिसका मतलब ये है कि उसे पीने का काफी शौक है। लेकिन इसी बीच में उसे कुछ मेमोरीज याद होता है। उसे रिकॉल होता है कि वो एक सुपर हीरो है सेंट्री के नाम से। उसने एक सुपर सोल्जर सीरम पिया था जैसे कि कैप्टन अमेरिका का था, जिसके वजह से उसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर आ जाता है। सुपरमैन को उसकी पावर सूरज से मिलती थी, लेकिन सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पावरफुल होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया और वो खुद ही सेंट्री के बारे में क्यों कुछ याद नहीं है, as if he never existed। और साथ में वो एक डार्क एंटिटी के बारे में भी सोचता है जिसका नाम है वॉइड। वो ये सब सोच रहा होता है और तभी उसे सडनली कुछ फील होता है। वो देखता है कि उसकी डॉगी के अंदर वॉइड घुस जाता है, जिसको वो मारने की कोशिश करता है, मगर वॉइड लीव्स, जिसकी वजह से उसकी डॉगी को चोट लग जाती है, जिसको देख के उसकी वाइफ काफी गुस्सा करती है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होता है। जिसके बाद उसकी वाइफ चली जाती है, मगर बॉब के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल है कि आखिर कौन है ये सेंट्री। फिर वो अपना वार्डरोब खोल के एक जैकेट पहनता है जिसमें क्लिप से कैप्स को चिपकाया गया है और हम देखते हैं कि बॉब स्टार्टेड फ्लाइंग, जिसे देख के हम ये तो पता चल चुका है कि बॉब के पास कहीं न कहीं तो पावर्स थी और इसके बारे में पता लगाने के लिए वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉब रीड रिचर्ड से मिलता है और वो सेंट्री के बारे में पूछता है, लेकिन रीड को सेंट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था, यहाँ तक कि वो बॉब को भी नहीं जानता था। बॉब उससे कहता है कि याद करो कि तुम एक वेडिंग पे गई थी, लेकिन रीड को अभी भी याद नहीं होता है। बॉब उससे कहता है यूनिकॉर्न। ये सुनकर रीड काफी शॉक में पड़ जाता है और तभी बॉब वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जैसे ही रीड अपना घर आता है तो उसे वहाँ पे एक यूनिकॉर्न मिलती है जो पहले से ही थी, मगर क्योंकि किसी को भी सेंट्री के बारे में मालूम नहीं था तो वो यूनिकॉर्न पहले किसी को भी नहीं दिखी थी। तो रीड को वहाँ पे एक कैसेट मिलती है जिससे प्ले करने पर वो देखता है कि वीडियो में खुद रीड ही बात कर रहा है। वो बोलता है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वीडियो में रीड रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, वॉइड, सेंट्री के बारे में भी बताता है। दूसरी तरफ बॉब हल्क से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि शॉकिंगली हल्क उससे पहचान लेता है। बॉब हल्क से बात करता है और बताता है कि वॉइड वापस आ रहा है, जिसे सुन के हल्क काफी डर जाता है। बॉब हल्क से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और वो हल्क को एक सूरज देके चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स पूरी रिसर्च करती है कि वो आदमी कौन था, सेंट्री कौन है और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है कौन। उसे कुछ फास्ट भी मिलता है, मगर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो रीड को बोलता है अपना रिसर्च को रोक दे। डॉक्टर स्ट्रेंज रीड को अपने जादू से पास का एक वीडियो दिखाता है जिसमें खुद रीड ने कहा था कि अगर फ्यूचर में वो सेंट्री के बारे में कुछ भी ढूंढने की कोशिश करता है तो वो जाके उसे रोके। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन फाइल्स को फाड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ सेंट्री स्पाइडरमैन से मिलती है। सेंट्री स्पाइडरमैन को पीटर कह के बुलाती, लेकिन पीटर को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। सेंट्री उसे अपना एक फोटो दिखाती है जिसे खुद पीटर नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि पीटर सेंट्री को नहीं जानता था तो वो उस पिक्चर को नहीं देख पाता है। पीटर वहां से जाने वाला होता है तो तभी सेंट्री उसे कहता है कि आखिर क्यों मैगजीन्स में कुछ कॉपीज मिसिंग क्यों है। ये कह के वो चला जाता है। पीटर डेली ब्यूगल जाके रिसर्च करता है और तभी उसे पता चलता है कि मैगजीन्स के कुछ इश्यूज मिसिंग है और तभी उसे क्लिक होता है कि सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है और उससे जुड़े सारे मेमोरीज उसे याद आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंट्री प्रोफेसर एक्सेवियर के पास आता है और उससे बात करता है। पहले तो प्रोफेसर को भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे भी याद आ जाता है। सेंट्री उससे कहता है कि वॉइड आ रहा है, जिसे सुन के वो भी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेंट्री एक वॉच टावर के पास आता है। क्योंकि अब उसे अपने बारे में याद आ गया है तो वो उस वॉच टावर को देख सकता था। वहाँ आके उसे एक बड़ा सा कंप्यूटर देखने को मिलती है जिसका नाम क्लॉक है। वो कंप्यूटर सेंट्री को पहचान लेता है। क्लॉक कहता है कि उसके अंदर एक वायरस है और ये वायरस उससे लोगों को सेंट्री के बारे में याद रखने से प्रिवेंट करता है। सेंट्री को पता चलता है कि ये वायरस एक ट्रांसमीटर है जिसे उसी की ही सीरम पावर कर रहा है। सेंट्री उससे पूछता है कि इस वायरस को किसने एक्टिवेट किया है, तो वो बोलता है कि इसे खुद सेंट्री ने ही एक्टिवेट किया है। जिसे सुनने के बाद सेंट्री को काफी शौक लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जैसे हमने नो वे होम में देखा था कि कैसे एक स्पेल की वजह से पूरी दुनिया पीटर को भूल चुका था, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ था।
और फिर वो उस ट्रांसमीटर को तोड़ देता है, जिसके बाद से सबको वापस से पता चल चुका था कि सेंट्री कौन है। अब उसकी वाइफ को भी उसके बारे में पता चल चुकी है। फिर उसकी वाइफ उससे काफी अफसोस होती है और उससे बहस भी करने लगती है, मगर तभी वॉइड आ जाता है और उसकी वाइफ को पकड़ लेता है। सेंट्री उससे पूछता है कि उसे चाहिए क्या, तो वॉइड बताती है कि दुनिया का अंत। और अब सारी दुनिया को भी पता चल चुका है कि वॉइड वापस आ चुका है। सेंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे बाकी सुपर हीरोज और सुपर विलेंस के साथ वॉइड का इंतजार कर रहा होता है। तभी रीड रिचर्ड भी आ जाता है, मगर क्योंकि रीड रिचर्ड ने उस क्लॉक को बनाया था तो सेंट्री उससे काफी नाराज था। रीड उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तभी वॉइड आ जाता है एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। ऑल्दो नो वन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट वॉइड, दे स्टिल कीप ऑन फाइटिंग। ये सब चल रहा होता है, तभी टाइम स्लो होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज रीड के पास आता है। वो उसे अपना फाइनल मेमोरी याद दिलाता है कि कैसे सब लोगों ने मिलकर उस ट्रांसमीटर को वॉच टावर पे फिट किया था और उसे एक्टिवेट खुद सेंट्री ने ही किया था। और उसका रीजन सुनकर रीड बहुत शॉक्ड होता है। उसे याद आ जाता है कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि खुद सेंट्री ही है। बेसिकली इसका यह मतलब है कि रॉबर्ट को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जस्ट लाइक मून नाइट को है। कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर था तो उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज उसकी पावर को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से रॉबर्ट, सेंट्री और वॉइड एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर वो लोग कैसे न तैसे करके सेंट्री को काम करता है, जिससे वॉइड भी चला जाता है और वो लोग सेंट्री को भी सब कुछ बता देता है। और सेंट्री को भी ये बात रियलाइज होने लगता है कि उनकी भलाई इसी में है कि वो लोग सेंट्री को भूल जाए। इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण सेंट्री उस वॉच टावर में ट्रांसमीटर को फिर से एक्टिवेट करता है, जिसके कारण सारी दुनिया उसे फिर से भूल जाती है। मगर कॉमिक के एंड होते होते हमें ये रियलाइज हो जाता है कि शायद रॉबर्ट सेंट्री को नहीं भूला है। हम देखते हैं कि बॉब और उसकी वाइफ खाना ऑर्डर कर रहा होता है, तभी बॉब सोचने लग जाता है और उसे वापस से कुछ मेमोरीज याद आने लगता है। इसके बाद सेंट्री को यंग एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स में अपना मेमोरी वापस मिलती हुई दिखी है। और वर्ल्ड वार में जब हल्क को हराना लिटरली इम्पॉसिबल हो चुका था, तब सेंट्री ने ही हल्क को रोका है। इससे आपको यह अंदाजा होगा कि सेंट्री कितनी पावरफुल है। और अब जल्दी ही MCU में भी हमें सेंट्री देखने को मिलेगा। हमने थंडरबोल्ट्स के टीजर और ट्रेलर में उसका कुछ ग्लिम्स देख ही लिया है और मुझे पता है कि मार्वल उसे फुल पोटेंशियल पे नहीं दिखाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि इसे भी डाइल्यूट किया जाएगा, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं इसका भी गॉड बुचर जैसा हाल ना हो जाए। होप करते हैं कि मार्वल इसका सही इस्तेमाल करे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आप सेंट्री के MCU डेब्यू को लेकर एक्साइटेड हो? अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।